राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत व संप्रदाय टॉपिक से आए हुए पिछले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, सापरा जो शाखा थे उसके संस्थापक थे रामचरण जी, सिंतल शाखा के हरि रामदास जी, रेण शाखा के संत दरियाव जी और खेड़ापा के रामदास जी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखो, सम्रातल धोरा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। सम्रातल धोरा कहाँ है? ये बीकानेर में स्थित है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दादू दयाल ने कब की? 1574 में की। तो आगे देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन, जामोजी का प्रवचन स्थल क्या कहलाता है? तो जामोजी का प्रवचन स्थल कहलाता है साथरी। और दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा, जयपुर में दादू पंथ आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो गया? तो ये 5 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? खालसा, काखी, नागा, विरक्त और निहंग। निहंग को ही नागा कहा जाता है। तो सातवां क्वेश्चन देखो, निम्न में से दादू पंथ के पंच तीर्थों में कौन सा शामिल नहीं है? तो गलता जी इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नगला जहाज, जो कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? तो इसमें है 42 नियम हैं। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो यह है शाहपुरा भीलवाड़ा में। दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? तो ये चरणदास जी की शिष्याएं थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन से संत ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो कौन से संत थे? वो थे चरणदास जी। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो निरंजन संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाडा, जो कहाँ है? डीडवाना में। कहाँ पड़ता है? डीडवाना में। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी। और रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखा है? तो रामसनेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं कहाँ कहाँ है? एक तो शाहपुरा में है, एक रैण नागौर में है, एक सिंथल बीकानेर में है और एक खेड़ापा जोधपुर में है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, रामसनेही रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रेण शाखा के संत दरियाव जी। फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है रामसनेही संप्रदाय से। कहाँ लगता है फूलडोल महोत्सव? ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आदर्श नगर जयपुर में। वैसे प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जो मुख्य पीठ है, वो है पन्ना एमपी में। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी लाल गिरी। और संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत धन्ना जी को कहा जाता है। धुवन गांव टोंक किस संत से संबंधित है? तो धुवन गांव टोंक है वो है संत धन्ना जी से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस संत की छतरी बनी हुई है? तो जो मीराबाई का मंदिर है उसके सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है, जो मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में हुआ था। तो देखो, पेमल किसके बचपन का नाम था? तो पेमल था
अपनी मीराबाई के बचपन का नाम था। अपन लोगों ने आज जिन भी संप्रदाय के बारे में पढ़ा उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दादू पंथ की निम्न 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? खाकी, खालसा, विरक्त, निहंग को नागा भी कहा जाता है और उहे के उत्तरादे। और दादू पंथ के पंचतीर्थ कौन कौन से? कल्याणपुरे, आमेरे, सांबरे, नारायणाएं और भैरणाएं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है या हैं, ये या फिर दादू पंथ के पंचतीर्थों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।